नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरी मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा ये। मेरा कुछ पहले नहीं कर सकता। मैं तो आप सुना, मुझे तो धक्का लगा। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। सुन लीजिए जी, अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है तो मैंने आज लोगों को फोन किया है जी। उनकी कीमत कम ना मत आंकना। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। पूरा कर दो, मैं कुछ समझता नहीं। अब भी तुम घोषित कर दो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। जिन्हें आप सुन रहे थे वो थे कृपाल सिंह, जिनकी बात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी कृपाल सिंह को समझा रहे थे कि टिकट कटने पर उन्हें बगावत नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्टी का साथ देना चाहिए। कृपाल सिंह उन नेताओं में से आते हैं जो दिल्ली आकर बिना अपॉइंटमेंट के पीएम मोदी से सीधे मिल सकते हैं। कृपाल पीएम मोदी के करीबियों में तब से हैं जब 1998 के हिमाचल चुनाव में नरेंद्र मोदी वहां के प्रभारी थे। बावजूद इसके कृपाल नहीं माने, बगावत की और बिना बीजेपी के टिकट के चुनाव लड़े। नतीजतन वे खुद तो डूबे ही, साथ में बीजेपी के कैंडिडेट राकेश पठानिया को भी ले डूबे और जीत हुई कांग्रेस कैंडिडेट भवानी सिंह की। हिमाचल की ऐसी तमाम सीटें हैं जहां बीजेपी के बागियों ने पार्टी को तगड़ा दंड दिया, जिसका सीधा असर नतीजों में दिखाई दिया, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बीजेपी से टिकट कटने पर बागी हुए KL ठाकुर को नालागढ़ सीट से 33,427 वोटों के साथ जीत हासिल हुई। यहां बीजेपी को 17,273 और कांग्रेस को 20,163 वोट मिले। एक और बागी हैं होशियार सिंह। इन्हें देहरा सीट से 22,997 वोट मिले और साथ में मिली जीत। लेकिन डेंट एक बार फिर से बीजेपी को ही लगा, क्योंकि बीजेपी के खाते में आए मात्र 16,730 वोट, जबकि कांग्रेस 19,120 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। एक और सीट हमीरपुर में बीजेपी के बागी आशीष शर्मा को 25,916 वोटों के साथ जीत मिली। यहां कांग्रेस को 13,017 वोट मिले, जबकि बीजेपी 12,794 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रही। ये हैं वो बागी जिन्होंने जीतकर बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया, लेकिन ऐसे बागी ज्यादा हैं जो खुद भी हारे और बीजेपी को भी समेट कर चले गए। उनको भी जान लीजिए। पहला नाम है इंदौरा से मनोहर लाल का। इन्हें मिले 4,442 वोट। यहाँ कांग्रेस 30,797 वोटों के साथ जीत गई, जबकि बीजेपी को मिले 28,548 वोट। यानी कि अगर मनोहर खड़े ना होते तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती थी। दूसरी सीट है किन्नौर की। यहाँ भी बागी तेजवंत सिंह को मिले 8,574 वोट, जबकि 20,696 वोट पाकर कांग्रेस ये सीट ले गई। लेकिन 13,732 वोट लेकर बीजेपी को बागी की तरफ से झटका मिला। कुल्लू सदर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर कांग्रेस 30,286 वोट लेकर जीत गई, जबकि बीजेपी 26,183 वोट पाकर भी हारी, क्योंकि यहां पार्टी के बागी राम सिंह ने 11,937 वोट की चोट दे दी थी। ये वोट अगर बीजेपी को मिलते तो यहां भी कमल खिल सकता था। धर्मशाला सीट पर भी यही हुआ, क्योंकि यहां बीजेपी को मिले 24,038 वोट, वहीं बागी विपिन कुमार निहारिया को मिले 7,416 वोट, जबकि 27,323 वोट पाकर कांग्रेस जीत गई। यानी कि बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत में तकरीबन 3,2500 का मतांतर रहा। अगली सीट बड़सर की। यहां भी बागी कैंडिडेट ने बीजेपी की जीत पर बट्टा लगा दिया। यहां बागी उम्मीदवार को मिले 15,252 वोट, बीजेपी को मिले 16,501 वोट, जबकि 30,293 वोट लेकर कांग्रेस जीत गई। यहां भी अगर बागी कैंडिडेट ना होते तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता था। कुल मिलाकर बागियों को समय पर न साध पाना, टिकटों का गलत बंटवारा और आखिरी समय में उम्मीदवारों के हल्के बदलना, ये तीन वो फैक्टर रहे जिन्होंने बीजेपी को दोबारा सत्ता पान करने से रोक दिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसी ही तमाम गलतियां जो बीजेपी ने की और जिसकी वजह से बीजेपी की हिमाचल से विदाई हो गई।